जय गुरुदेव। चलिए, आज एक गुरु भाई पांचों विकार के बारे में पूछ रहे हैं कि पांच विकार क्या है, कैसे इसका संबंध, कैसे इसको पहचानेंगे। तो संतों महात्माओं की वाणी से अगर आप देखिएगा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, या पांच चोर, पांच ठग, पांच डाकू या पांच दोष कहा गया, या जीवात्मा का पांच दुश्मन कहिए। आपके जीवात्मा का, आत्मा का पांच दुश्मन यह है। दोस्त हो गया शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, और दुश्मन हो गया काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मद। जैसे आप फटे हुए दूध को विकृत दूध कहते हैं, इसी तरह जब काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का दुरुपयोग किया जाता है तब इन्हें मनोविकार कहा जाता है। यह मनोविकार की श्रेणी में आ जाता है। जब यह पांच विकार मन के हथियार होने के बजाय मन को ही अपना हथियार बना ले तो यह ऐसा विकृत और विकराल रूप धारण कर लेते हैं कि वह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विनाश का कारण सहज ही बन जाते हैं। यह जीव की बुद्धि और उसके विवेक का नाश कर देते हैं। यह उसे मानवीय स्तर से गिराकर पशु के स्तर पर ले आते हैं। संतों महात्माओं ने या जितने भी साधक हुए, जितने भी साधजन हुए, वो इन्हें चोर, डाकू, लुटेरे, हत्यारे आदि इसलिए कहा क्योंकि ये जीव को इंद्रिय के भोगों और विषय वासनाओं में लिप्त करके उसकी आत्मिक पूंजी लूटकर उसके लोक और परलोक दोनों को बर्बाद कर देते हैं। बड़ा गौर से सुनिए आप लोग। मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य प्रभु की प्राप्ति है, परंतु ये मनोविकार उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट सिद्ध होते हैं। साधक का उद्देश्य अपने ख्याल को आँखों के पीछे एकाग्र और स्थिर करना है। अब होता क्या है कि काम में मन इंद्रिय चक्र के नीचे गिर जाता है, क्रोध में मन फैलता है, लोभ में यह उचित, अनुचित और ठीक गलत में अंतर नहीं कर सकता और सारे संसार को अपना बनाने की दौड़ में लग जाता है। मोह में जीव के विवेक का नाश हो जाता है, मतलब कि वह जिसे अपना समझता है उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाता है, और जिसे अपना नहीं समझता वह उसके खून का भी प्यासा हो जाता है। सुंदरता, यौवन, कुल, धन, दौलत, विद्या, पदवी आदि का अहंकार पल पल जीव को जकड़े रहता है। अहंकार के अधीन होकर व्यक्ति इंसान को इंसान नहीं समझता। उसे दूसरे में या दूसरे के हर एक जीव में, हर एक कहिए कि नामदानी में, सत्संगी में या जितने भी जीव इस संसार में, उसमें खाली दोष ही दिखाई देते हैं, लेकिन अपने दोष उसके जो भी होते हैं वह भी उसको गुण प्रतीत होते हैं, गुण लगते हैं। हर एक संतों ने अपनी अपनी वाणी में इन मनोविकारों को जीव रूपी बंदर को अनेक प्रकार के नाच नचाने वाला कलंदर कह दिया। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि परमात्मा ने इंसान के साथ मन क्यों लगाया, मनोविकार क्यों पैदा कर दिया। यह भी कहा जाता है कि यह सारा प्रपंच मन, माया और काल ने जीवात्मा को विषय वासनाओं में फंसा कर रखने और प्रभु से दूर रखने के लिए रचा है। वास्तविकता यह है कि सृष्टि में जो कुछ बना है उस दयालु प्रभु की इच्छा से ही बना है और कुछ भी बुरा या अकारण नहीं बना है। छुरी से फल या सब्जी भी काट सकते हैं और किसी का गला भी काट सकते हैं। मन तथा मनोविकार मात्र यंत्र हैं। यंत्र भले बुरे नहीं होते, उनका उपयोग भला बुरा होता है। इंसान की आदत है कि वह स्वयं पर दोष न लेकर हर चीज़ का दोष दूसरों पर ही थोपता है। रचना तथा मनुष्य के जीवन के संचालन के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पांचों जरूरी भी है, परंतु असल संकट तब पैदा होता है जब हम इन्हें अपने यंत्र बनाकर रखने की बजाय हम इनके यंत्र बन जाते हैं। संतान की उत्पत्ति के लिए काम जरूरी है, लेकिन बच्चे 2 होने चाहिए या 10 वह व्यक्ति पर निर्भर करता है। इसी तरह मनुष्य संयमी गृहस्थ जीवन भी व्यतीत कर सकता है और पर पुरुष या पर नारी की संगति और वेश्यागमन द्वारा अपने लिए लाइलाज बीमारियों और विनाश के द्वार भी खोल सकता है। जीवन की कई परिस्थितियों में आप देखिएगा अपने ही जीवन में कि जीवन की कई परिस्थितियों में क्रोध का भी प्रयोग करना पड़ता है। माता पिता, अध्यापक, गुरुजन का बच्चों के प्रति, विद्यार्थियों और शिष्यों के सुधार के लिए क्रोध का भी प्रयोग करना पड़ता है। एक महात्मा कहते हैं कि माता पिता और संतों महात्माओं का क्रोध गर्म पानी के समान होता है जो अग्नि को शांत करने का कार्य करता है। भाव यह है कि उनका क्रोध अहंग और स्वार्थ से मुक्त होता है। यह हानिकारक नहीं है बल्कि लाभदायक है।
परंतु विकृत क्रोध व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक तथा अंतर्राष्ट्रीय वैर विरोध, जंग और विनाश का कारण भी बनता है। लोभ विद्या, कला तथा सदाचारी गुण ग्रहण करने के लिए भी किया जा सकता है और अनेक प्रकार के गलत ढंगों और कुकर्मों द्वारा धन संपदा तथा राजपाट हथियाने के लिए भी किया जा सकता है। मोह माता पिता को संतान तथा मित्रों संबंधियों के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने की शक्ति भी प्रदान कर देता है, परंतु यही मोह जब विकृत रूप धारण कर लेता है तो व्यक्ति के विवेक का नाश भी कर देता है, जिसके कारण उसका हृदय कठोर हो जाता है और वह अज्ञानता के अंधकार में खो जाता है। अहंकार जो है वह भी जीवन का संचालक भाव है। इंसान जो कुछ करता है उसमें महत्वाकांक्षा का भाव छिपा रहता है। अहं सदाचारिक और परमार्थी उन्नति का साधन भी बन सकता है, मगर विकृत रूप में अहं जीव के परमार्थी गुणों के विनाश का सबसे बड़ा कारण सिद्ध होता है। यह सुंदरता, शक्ति, यौवन, धन, विद्या, कुल, जाति, धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के अभिमान का रूप धारण करके इंसान की इंसानियत को ही खत्म कर देता है। बराबर आप सत्संग में जाइएगा, स्वामी जी बराबर समझाते थे कि सच्चे परमार्थी जो होते हैं या सच्चे परमार्थ का कहिए और मनोविकार का दिन और रात जैसा संबंध होता है। जिस तरह दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते, उसी तरह इन विकारों से ग्रस्त जीव के लिए ध्यान को अंतर्मुख करके प्रभु भक्ति में या सद्गुरु की भक्ति में लीन कर सकना कठिन ही नहीं असंभव है। साधक अपना ध्यान आँखों के पीछे एकाग्र तो करना चाहता है, मगर ये मनोविकार बार बार इसे इंद्रियों के घाट पर खींच कर ले आते हैं, इसलिए इनसे छुटकारा पाए बिना मुक्ति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। गोस्वामी जी रामायण में लिखे कि जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर लार गोसाई तजऊ चौथ के चंद की नाई। ये काम का अंग है कि काम के अंग में गोस्वामी जी देखिए कि क्या लिख रहे हैं। कबीर साहब लिख रहे हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। लेकिन सब नाश होगा कैसे? तो फिर गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि राम कृपा नाश ही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। जय गुरुदेव। लोभ के बारे में भी जैसे गोस्वामी जी फिर लिख रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जहि संत। चरणदास जी एक जगह लिख रहे हैं मोह के बारे में कि मोह बली सबसे अधिक, महिमा कही न जाए, जाकू बंधो जग सवे, छूटे ना बोराए। जब लग जग सो प्रीति है, तब लग दुख अपार, भय भारी चिंता धनी, भवन पिछानो दार। तो काम क्रोध मद लोभ मोह, यह 5 आपका विकार, और इस 5 शांत कैसे होगा? तो ठीक इसका उलट दीजिए, शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक। संतों महात्माओं ने इन विकारों से जीव को छुटकारा पाने के लिए 3 उपाय गौर से सुनिए कि पहला उपाय पूर्ण साध की संगति। जो पूर्ण साध है मतलब जिनकी सूरत उस या जिनकी निरत उस प्रभु में एकाकार हो गया, उस प्रभु के साथ मिल गया, वह पूर्ण साध या संत कहिए। तो संगति आप कीजिए साधु या संतों का। पूर्ण साधु के सत्संग में पहुंचकर जीव को अपनी असल मनोदशा का पता चलता है। साध की संगति में जाने से पहले जीव को मनोविकारों के विनाशकारी प्रभाव का ज्ञान होता ही नहीं है। तो जब तक हमें रोग का पता नहीं चलेगा तब तक हम उसका इलाज कैसे करेंगे? जब रोग का पता हम सत्संग में जाते हैं तब चलता है, तब उसका इलाज शुरू होता है। लेकिन इसका इलाज 2 तरह का होता है। संत महात्मा बराबर समझाते हैं सत्संग में कि हमें शील, क्षमा, संतोष, विवेक और नम्रता आदि गुण धारण करने चाहिए। बराबर साधक को सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करने का उपदेश देते हैं सत्संग में।
उसके सामने पर नारी या पर पुरुष की संगति से दूर रहने का आदर्श भी रखते हैं। वे साधक को दूसरों के प्रति क्षमा भाव रखने का भी उपदेश देते हैं। इसी तरह साधक संतों के बताए गए नियमों के अनुसार अगर हक हलाल की कमाई के नियम पर चलता है और अपनी कमाई संगत में बांटकर खाता है तो धीरे धीरे उसके मन में लोभ के स्थान पर संतोष आना अपने आप शुरू हो जाता है। जब साधक को संसार की नश्वरता और सांसारिक रिश्तों की वास्तविकता का ज्ञान होता है तो उसके अंदर विवेक और वैराग्य बलवान हो जाता है। तो जब विवेक और वैराग्य बलवान होगा तो मोह का नाश हो जाएगा। तन मन और धन की सेवा से अपने आप संतोष का भाव प्रबल हो जाएगा। लोभ की जगह पर संतोष प्रबल हो जाएगा और नम्रता का भाव भी प्रबल हो जाता है। इसी तरह जैसे ही हम सत्संग में जितना हम समय देंगे और साधना में जितना समय देंगे वैसे वैसे मनोविकारों की पकड़ ढीली होने लगती है। असली सद्गुरु के सत्संग के उपदेश का फायदा यही होता है कि पहले हम अपने बर्तन को सही करें। तो बर्तन में जो विकार भरा हुआ है, काम क्रोध मद लोभ मोह मद, काम क्रोध लोभ मोह मद, इस विकार को पहले हम खत्म करें शील क्षमा संतोष विरह और विवेक से। उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा आपका सारा विकार, तब आपके संत सद्गुरु जो भी होंगे वह अपनी शरण में आने वाले जीव को नाम के सिमरन, सद्गुरु के स्वरूप के ध्यान और शब्द धुन के अभ्यास की युक्ति सिखाएंगे। बिना इसके यह तीनों काम आप कर ही नहीं सकते हैं। जब तक यह विकार रहेगा तब तक न सिमरन होगा, न ध्यान होगा, न भजन होगा। जैसे जैसे जीव आप इन विकारों को ख़त्म करिएगा और जैसे जैसे ख़त्म होते जाएगा वैसे वैसे आपके अभ्यास में, साधना के अभ्यास में उन्नति हो जाएगा। और उन्नति जैसे ही होगा तो ये विकार अपने आप ख़त्म होते चला जाएगा, मतलब ढीला होकर साफ ख़त्म ही हो जाएगा। जब ध्यान आँखों के पीछे पूरी तरह एकाग्र और स्थिर हो जाता है तब स्वाभाविक तौर पर मन इंद्रियों के बस में रहने की बजाय इंद्रियों को ही मन के बस में कर लेता है। जब सूरत अंदर शब्द से जुड़ जाती है तो उसे वह अलौकिक परम आनंद प्राप्त हो जाता है कि वह सहज रूप में इंद्रियों के भोगों से मुंह मोड़ लेता है। मन का उदय स्थान रूहानी मंडल है, यानी त्रिकुटी है। जब शब्द के अभ्यास से आत्मा इस मंडल में पहुंच जाती है तो मन त्रिकुटी में लीन हो जाती है और आत्मा मन के पंजे से आज़ाद हो जाती है। आत्मा का मन के पंजे से आज़ाद होना ही मनोविकारों पर सच्ची विजय है। बहुत जितने भी संत आए, जितने भी साधु संत जो भी हुए, एक से एक आपको ऊपर से आपको मतलब कि दोहा दे देकर या जितने भी आपका ग्रंथ हैं, जितने भी धार्मिक साहित्य हैं, उस सब में लिखकर अलग अलग समझाए। संत दरिया कहते हैं कि भाई पर नारी को अंग छुआवे, अनेक जन्म तही काल नचावे, पर नारी है विष की खान, बोरे काल नरक सहिदान। दया होए गुरुदेव की, भजे मान अरुमैन, भोग वासना सब छूटे, पावे अति चैन। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, यही विधि भले ही सुरोग न साही, नासित जतन कोटि नहीं जाही। एक से एक, जैसे कबीर साहब फिर लिखे कि जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, दोनों कबहू ना मिले, रवि रजनी एक ठाम। जय गुरुदेव। अब हमको लग रहा है कि आप लोग 5 विकार के बारे में थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे कि जितना हम समझाए आपको, हम क्या समझाएंगे, हम तो बहुत आप लोगों से बहुत छोटे हैं। लेकिन चलिए, आप में से कोई एक प्रश्न कर दिया तो बड़ा हमको अच्छा लगा कि जीव जब तक यह विकार हटाएगा नहीं, जब तक आपको काम के जगह पर शील को नहीं लाएगा, क्रोध के जगह पर क्षमा को नहीं लाएगा, मद के जगह पर
लोभ के जगह पर कहिए संतोष को, मोह के जगह पर विरह को, और मद के जगह पर विवेक को। इस पांचों शत्रु के बदले में जब तक पांचों दोस्त से दोस्ती नहीं करेगा तब तक इसकी सूरत जो है वह तीसरा तिल में ठहर ही नहीं सकती है। और जब तक ठहरेगी नहीं तब तक सुमिरन ध्यान भजन होगा नहीं, शब्द को आप पकड़िएगा नहीं। राधा स्वामी दयाल लिख रहे हैं कि शब्द हटावे सब अहंकार, शब्द छुड़ावे सभी विकार, शब्द बिना कुछ और न सहार, मैं तो ही कहूँ पुकार पुकार। तो इस सब को छोड़कर एक शब्द को पकड़िए, एक शब्द को पकड़ लीजिएगा तो धीरे धीरे सारे विकार अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक शब्द नहीं पकड़ाया तब तक तो विकार पर आपको मन देना पड़ेगा, मन को समझाना पड़ेगा। जय